Welcome. This is me, Dr. Sobia Aslam, Director and CEO at Leaders for an Education Consultants, Faisalabad. I'm here to tell you about the most important thing regarding current situation of Kazakhstan. जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि पॉलिटिकल स्ट्राइक्स इस वक्त जो है वो चल रही हैं पूरे कजाकिस्तान के अंदर। ठीक है, हालात जो है वो अभी नॉर्मल नहीं हुए, काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं लेकिन प्रॉपर तरीके के साथ नॉर्मल नहीं हुए अभी। ठीक है, तो हमारे जितने भी टोटल ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन हुआ है सितंबर इनटेक में, वो सारे जो हैं वो टिकट्स के लिए बार बार पूछ रहे हैं कि चार्टर फ्लाइट जो हम लोगों ने उनके लिए अरेंज करनी थी उसके बारे में सारे स्टूडेंट्स जो है वो बार बार पूछ रहे हैं। मेरा उन सब स्टूडेंट्स के लिए आज वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं आप सबको एक बात क्लियर कर दूं कि चार्टर फ्लाइट अभी अरेंज नहीं हो सकती आप लोगों के लिए। उसकी रीज़न ये है कि उनकी पहले ही मतलब आपको पता है कि करंट सिचुएशन ठीक नहीं है। अभी हम इस कंडीशन के अंदर कंट्री में आपको पता है जिस किस्म की सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन के अंदर हम मिनिस्ट्री से परमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, और काफ़ी टाइम लग जाएगा। और चूँकि आप सब लोगों को पता है कि 24 को आप लोगों की फर्स्ट फिजिकल क्लास है, डेट्स वाई हम लोगों ने ये चीज़ डिसाइड की है कि हम लोग आप लोगों को कनेक्टेड फ्लाइट्स में भेजते हैं। ठीक है, लेकिन भेजिए एक ग्रुप में, चूँकि आप सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह इस चीज़ का पता है कि वहाँ पे हालात जो हैं वो मतलब नॉर्मल नहीं हैं। ठीक है, इसलिए हम सब ने ये फैसला मिलके किया है कि हम आप लोगों को ग्रुप्स की शक्ल में यहाँ से भेजेंगे। अलमाती तो हम बिल्कुल भी आप लोगों को लैंड नहीं करवाएंगे, हम आप लोगों को नूर सुल्तान लैंड करवाएंगे। उधर से मतलब आपको हमारी सेमी की गाड़ियां लेने आ जाएंगी आगे से, आप लोगों का खर्चा भी बच जाएगा उधर से, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी की ही वैन्स लेने आ जाएंगी आगे से। ठीक है, हार्डली वहाँ से 6 घंटे का रास्ता है, वो आप लोग इजीली कवर कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए जो मेरी कंसल्टेंसी के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको मतलब मैं यही कहूँगी कि वो जो है उनकी टिकट्स हम लोग खुद करवाएंगे। ठीक है, उसकी रीज़न एक ये भी है कि देखें आप लोगों को पता है कि अगर आप एक एक करके अकेले अकेले स्टूडेंट जाओगे ना तो आप लोगों को एक तो एक्सपेंस ज़्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि आपको अकेले को तो कोई नूर सुल्तान से लेने नहीं आएगा। ऑब्वियसली आपको टैक्सी करवा के जाना पड़ेगा, और टैक्सी वाले इजीली आपसे 200-150 डॉलर इजीली ले लेते हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत नॉर्मल प्राइस है $150। और इस हालत में तो जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन है, इस सिचुएशन में तो उन्होंने कम से कम इजीली वो $300 आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरी तमाम स्टूडेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो जैसे हम उनको कहते हैं उस चीज़ को फॉलो करें, बिकॉज हम आपके कंसल्टेंट हैं, आप हमारे थ्रू जा रहे हैं, तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। अगर आप अकेले जाएंगे तो इसमें आपका नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, और ऊपर से अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो आपके पेरेंट्स ने हमें जिम्मेदार ठहराना है कि हमने आपके हैंड ओवर अपना बच्चा किया था, आप हमारे कंसल्टेंट हैं। ठीक है, इसलिए इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए हमने यही डिसीजन लिया है कि हम आप सबको ग्रुप्स की शक्ल में भेजें। ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे से आप लोग इधर से नूर सुल्तान लैंड करें, जैसे ही आगे से हमारी जो गाड़ियाँ आपको लेने आ जाएंगी और आप लोग बाहिफाजत और सेफली अपनी यूनिवर्सिटी में पहुँच जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो फ्लाइट का जितना भी एक्सपेंस होगा, अगर कराची से करवाना हुआ तो कराची से हम आपको करवा के बता देंगे, और अगर जिस भी जगह से हमें आसान और कम चीप रेट्स में पड़ती हुई टिकट्स हम आपको करवा के वहाँ से बता देंगे। ठीक है, और भेजेंगे हम आपको ग्रुप की शक्ल में, हम कभी भी 1 by 1 स्टूडेंट्स को नहीं भेजेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकती है 1 by 1 भेजने से। ठीक है, तो इसलिए हर बच्चे का बार बार मैसेज का रिप्लाई नहीं हो सकता। आपको पता है माशाल्लाह स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो एक एक बच्चे को रिप्लाई नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझा कि एक ही टाइम में सारे बच्चों को बात समझ में लग जाएगी कि हमने अब चार्टर में नहीं जाना। ठीक है, आप लोगों के लिए जो दूसरी फ्लाइट्स हैं आप वही यूज़ करेंगे। जाना तो आप लोगों ने ऑब्वियसली चार्टर में ही था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो करंट सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने यही डिसीजन लिया कि एज सुन एज पॉसिबल हम आप लोगों को वहाँ पे लैंड करवाएं, ताकि 24 से पहले आप लोग वहाँ पे पहुँच जाएं सेफली। ठीक है, आप लोगों को सेफली पहुँचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि छोटी सी भी कोई बात हो जाती है ना, खुद जो मर्जी कर लें, अगर कंसल्टेंट की तरफ से कोई भी एक प्रॉब्लम हो जाती है तो आगे से कहते हैं कि आप हमारे कंसल्टेंट हैं, आप करिए मसला हल। ठीक है, आपके थ्रू हमने एडमिशन करवाया था, आप जिम्मेदार हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमने एक ही डिसीजन लिया है कि हम आप लोगों को ग्रुप्स की शक्ल में भेजेंगे, ताकि आपको ग्रुप्स की शक्ल में ही आगे से रिसीव कर लिया जाए। ठीक है, और आप सेफली अपनी यूनिवर्सिटी में पहुँच जाएँ। और दूसरा, वहाँ पे नेट की सूरत हाल तो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है अब।
आपको पता है पिछले दिनों में तो सर्विसेज भी वहाँ पे नहीं चल रही थी, ठीक है। और बाकी जो हमारे पेंडिंग स्टूडेंट्स हैं जिनके इनविटेशन अभी नहीं आए, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि काइंडली थोड़ा सा सब्र कर लें। आपको पता है कि अभी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने वर्किंग में बहुत कम अपना काम कर रही हैं। आपको पता है इंटरनेट जब तक नहीं चलेगा तो कोई भी बंदा वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। तो जैसे ही हर चीज़ नॉर्मल होती है, हर चीज़ अपने नॉर्मलाइज तरीके के साथ अपनी वर्किंग में आती है, तो आप लोगों का सबका प्रोसीजर होगा। आप लोगों को वहाँ पे आपकी फ़िज़िकल क्लासेस ज्वाइन करवाना हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको ज्वाइन करवाएंगे। और सेकंड वन ये कि मैं अगली बात आप लोगों को कज़ाक नेशनल के स्टूडेंट्स को भी ये पैगाम जाते जाते दे दूँ कि इसी आपको पता है कि आप लोगों का यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल रिसीव हो गई थी कि आपके 5 के बाद एडमिशन लेटर्स निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ना निकलने की रीज़न आप सबको पता है, ठीक है, कि जो करंट सिचुएशन है पॉलिटिकल स्ट्राइक्स की वजह से जो है वो नहीं कुछ भी हो पाया। आपको पता है पूरा सिटी बंद किया, अलमाती तो स्पेशल उन्होंने बंद किया हुआ, बाकी तो सिटी फिर भी मामूल में काम कुछ कर रहे हैं, अलमाती बिल्कुल ही बंद किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही रीओपन होती हैं चीज़ें तो फ़ौरन पहले प्रायोरिटी पे आप लोगों के एडमिशन लेटर्स ही यूनिवर्सिटी निकालेगी, ठीक है। इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें हमारे साथ, हम आप लोगों का हमेशा भला ही करते हैं और हमारी हद्दुल मकदूर यही कोशिश होती है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मतलब जहाँ तक हमसे हो सके हम उन्हें फैसिलिटेट करें, ठीक है। यू नो वेरी वेल के लीडर्स फॉर एन एजुकेशन कंसल्टेंट्स हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ कोऑपरेट करते हैं। और मैं ये बात बहुत प्राउड के साथ कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना कोऑपरेट हम अपने स्टूडेंट्स के साथ करते हैं शायद ही कोई कंसल्टेंसी उतना अपने स्टूडेंट्स के साथ कंपनसेट करती हो, ठीक है। तो काइंडली जहाँ तक आपने इतना हमारा साथ दिया, हमने आप लोगों का साथ दिया है, तो ये थोड़ा सा रह गया टिकट्स वाला मामला। तो आप लोगों को बस मेरी यही है, दुआ भी है और ये आप लोगों से एक गुजारिश भी है कि बस हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और ताकि आप लोगों को सेफली बस आप लोग वहाँ पे पहुँच जाएं, ठीक है। तो बाकी मैं आप लोगों को जो है जितना भी मैसेज था वो मैंने कन्वे कर दिया आपको, ठीक है। तो टिकट्स का मैं फिर आपको ना इन्फॉर्म करती हूँ कि आपका किस सिटी से करवानी है, ठीक है। बाकी आप लोगों की टिकट्स हो जाएंगी। चार्टर वाला सिस्टम आप अपने जहन से निकाल दें क्योंकि इस सिचुएशन में चार्टर अरेंज नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।